सही अंग्रेज़ी लिखना और पढ़ना सीखें बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यहाँ पर सही अंग्रेज़ी लिखना और पढ़ना कैसे सीखें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी स्पेलिंग आप लिखते हैं या फिर आप इंग्लिश को पढ़ते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है, प्रोनंसिएशन। जो लेटर्स है उनका, उन अक्षरों का उच्चारण बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं उनका उच्चारण तो बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, जिनको बिल्कुल भी पढ़ना और लिखना नहीं आ रहा है तो उनके लिए यहाँ पर सारे के सारे उच्चारण। क्या उच्चारण? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनका उच्चारण सीखना होगा। सबसे पहली शुरुआत यहाँ से आपको करनी होगी। बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं तो लेटर्स का उच्चारण बहुत ज़रूरी है आना। तो यहाँ पर सभी लेटर्स का मैं उच्चारण बताऊंगी, बाद में हम देखेंगे किस तरीके से स्पेलिंग्स में ये लेटर्स आते हैं और हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनको पढ़ते हैं, क्या उनका साउंड आता है। तो चलिए एक एक करके हम सभी लेटर्स का साउंड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेटर ए आ जाता है। क्या आ जाता है? लेटर ए। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो लेटर्स होते हैं ये वाउल लेटर्स होते हैं। इनका साउंड, इनका उच्चारण एक नहीं होता है, हम अलग अलग तरह से इनको प्रोनाउंस करते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो क्या क्या होता है वो सभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले वाउल लेटर ए का उच्चारण आप देखें। ए का जो उच्चारण होता है वो अ होता है, आ होता है, औ के रूप में होता है, कहीं ए और कहीं ए करके इसको प्रोनाउंस करते हैं और ए करके भी इसका उच्चारण होता है। तो इतने सारे लेटर ए के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लेटर ए के साउंड होते हैं। तो स्पेलिंग्स में भी हम देखेंगे और यहाँ पर ए के जितने भी रूल्स बनते हैं, ए लेटर के, वाउल लेटर ए के उच्चारण के नियम हैं, तो मैंने रूल्स वाली क्लासेस में आपको इसके जितने भी रूल बनते हैं वो सारे रूल बताए हैं। अगर वो रूल्स नहीं देखे हैं, हर एक लेटर का मैंने रूल बताए हैं जिनके रूल बनते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो रूल्स वाली क्लास भी मिल जाएगी, उसको देखकर आप रूल्स को भी सीख सकते हैं। तो चलिए अभी साउंड्स को देख लेते हैं, हम उच्चारण देख लेते हैं। तो ये सभी हो गए ए के उच्चारण। फिर देखें बी, ये ए क्या हो गया, एक वाउल लेटर हो गया। फिर बी हो गया जो कि कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। बी का सिंपली ब साउंड होता है। क्या होता है? ब साउंड। फिर देखिए सी, सी को हम स भी प्रोनाउंस करते हैं, सी को हम क भी प्रोनाउंस करते हैं। तो सी का स और क प्रोनाउंसिएशन का रूल है जो कि मैंने लास्ट में आपको जो रूल्स वाली क्लास थी उसमें बताया है। नहीं, अगर आपने वो रूल्स सीखे हैं तो इसके लास्ट में आप सीख लें, ठीक है, वो वाली क्लास आपको मिल जाएगी। फिर देखिए डी को, तो यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूंगी। फिर देखिए यहाँ पर डी का उच्चारण द और ड दोनों ही होता है, डी का उच्चारण द और ड। फिर देखिए ई का, ई भी यहाँ पर एक वाउल लेटर है। क्या है? वाउल लेटर। ई का उच्चारण छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में, ए के रूप में होता है, ये ई का उच्चारण है। फिर आगे एफ आ गया, एफ का उच्चारण फ के रूप में होगा। क्या होगा? फ के रूप में। फिर जी को हम ग और ज पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं ये मैंने रूल्स में बताया है, और अगर रूल्स नहीं देखे हैं तो इसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। चलिए यहाँ पर हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इन सभी लेटर्स का जो उच्चारण है ये सभी इनके उच्चारण हैं। इनको हमने देखा, इनका साउंड हमने देखा। नेक्स्ट देखें एच, एच का उच्चारण ह होता है, इजी है ह उच्चारण। आई का उच्चारण आई छोटी के रूप में, आय और अ, ये इतने सारे उच्चारण होते हैं। तो कन्फ्यूज़न, ये एक वाउल लेटर है, स्वर है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न रहता है। कॉन्सोनेंट्स में ज़्यादा नहीं रहता, कॉन्सोनेंट्स का एक या दो साउंड होता है, लेकिन आपको परेशानी रहती है जो वाउल लेटर्स होते हैं ना उनको प्रोनाउंस करने में, उनके उच्चारण में, उनको पढ़ने में। तो रूल्स के साथ भी पढ़ लें और प्रैक्टिस क्लास भी दी है, उन प्रैक्टिस क्लास में भी आप सीख सकते हैं। बहुत सारे स्पेलिंग्स दिए विद हिंदी मीनिंग के साथ, तो उनको सीख सकते हैं। फिर देखिए जे का, जे कॉन्सोनेंट ज उच्चारण हो गया। के को सिंपली हमने क प्रोनाउंस कर दिया, एल को हमने ल प्रोनाउंस कर दिया, एम को हमने म प्रोनाउंस कर दिया, एन को हमने न प्रोनाउंस कर दिया। एक एक इनका उच्चारण है, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट्स है। यहाँ पर आई है थोड़ा जिसके उच्चारण काफ़ी सारे हैं।
अब यहाँ पर देखिए लेटर ओ क्या है, ये भी एक वाउल लेटर है। क्या है? वाउल लेटर। ओ को ओ पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे और अ करके भी इसका उच्चारण होगा। फिर नेक्स्ट देखिए आप पी जो कि कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर पी को प पढ़ेंगे, क्यू का उच्चारण क्व होगा, आधा क और व। फिर र यानी आर का उच्चारण र हो जाएगा। एस जो है ना, इसको स भी पढ़ेंगे, आधे स के रूप में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और श के रूप में भी पढ़ेंगे। श के रूप में एस के बाद में एच आ जाएगा, तो वहाँ पर हम एस को श पढ़ेंगे। टी का उच्चारण देखें, यहाँ पर टी को ट और त दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हम ट प्रोनाउंस करेंगे इंग्लिश के स्पेलिंग्स में, और जो हिंदी के नाम होंगे वहाँ पर हम टी को त प्रोनाउंस करेंगे, त के रूप में। फिर यू देखें, अब यू भी क्या है? एक वाउल लेटर है, ये भी स्वर है। यू को यहाँ पर यू के रूप में, यहाँ पर यू कर लें, इसको यू के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, और छोटे ऊ के रूप में अ के रूप में, यू के रूप में प्रोनाउंस करते हैं यू, और छोटे ऊ के रूप में ऊ करके और अ करके इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है। तो ये भी एक वाउल लेटर हो गया। हम स्पेलिंग्स में देखेंगे उच्चारण और भी डिटेल में। फिर यहाँ पर वी का उच्चारण देखें, व होगा। क्या होगा? व होगा। डब्लू का उच्चारण भी व होगा। आप इनमें फ़र्क कैसे समझेंगे? जब आप प्रोनाउंस करेंगे ना स्पेलिंग्स को, वी वाली स्पेलिंग को और डब्लू वाली स्पेलिंग को प्रोनाउंस करेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में अंतर आ जाएगा। ये सिंपल सा व बोला जा रहा है, इसको हम व के रूप में बोलते हैं, व, और ये व के रूप में। फिर देखें एक्स को, एक्स जो है ना, इसको हम ज के रूप में, ये नहीं है, ज के रूप में और एक्स के रूप में, आधा क और स के रूप में ये साउंड हो जाएगा इस एक्स का। तो इसको प्रोनाउंस करके देख लें, साउंड क्लियर हो जाएगा। फिर देखें वाई को य, ई और ई के रूप में हम प्रोनाउंस करेंगे। ये जो वाई लेटर होता है ये कॉन्सोनेंट्स में भी आता है और वाउल्स में भी आ जाता है, तो कॉन्सोनेंट्स में भी आएगा और वाउल में भी आएगा। अब कैसे आएगा हम स्पेलिंग्स के साथ देखेंगे। फिर जेड जो लास्ट है, इसका साउंड ज है करके है। क्या है? ज। तो यहाँ पर एक एक लेटर का आपको जो साउंड है, जो उच्चारण है, वो क्लियर होना चाहिए। जब वो साउंड क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप इजीली इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो रूल्स में क्या है, काफ़ी सारे एक्सेप्शंस भी है, अपवाद भी है, कई सारी स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो भी नहीं करती है। चलिए अब यहाँ पर देखें, वाउल जो है स्वर है, मैंने बताया ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों वाउल हो गए, 5 हो गए। फिर देखिए कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, बाकी जो बच जाते हैं वो 21 जो लेटर्स होते हैं, बाकी बचे हुए सभी कॉन्सोनेंट्स में आ जाते हैं, व्यंजन में आ जाते हैं। अब हम डिटेल में एक एक करके जो लेटर्स पढ़े उनकी स्पेलिंग्स के साथ देखने वाले हैं, उनका साउंड। सबसे पहले ए के उच्चारण देखें। ए को जैसे मैंने अ बताया सबसे पहले, तो अ जैसे अबाउट में, अलर्ट में, यहाँ पर हम ए को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। आ का साउंड देखें, आ यानी ए का साउंड आ, तो आफ्टर हो गया, काट हो गया। यहाँ पर जो है ये स्टार्टिंग में ए आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर हम ए को आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो अगर डिटेल में आपको जानना है कि इसके रूल्स भी कितने बनते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, किस तरीके से हमको वो रूल फॉलो करने हैं, तो इस क्लास के लास्ट में आप डिटेल में देख सकते हैं रूल्स वाली क्लास को भी, जहाँ पर मैंने एक एक कंप्लीट रूल्स बताए हैं विद प्रैक्टिस के साथ। मतलब कुछ स्पेलिंग्स होगी, हिंदी में मीन भी होगा, उन सभी के साथ मैंने ए का डिटेल में वहाँ पर क्लास दी है। अगर आप बारीकी से डिटेल में रूल्स को जानना चाहते हैं, ए के अलग अलग तरीके से सारे कंबाइंड रूल्स भी बताएं ए के, और अलग अलग क्लासेस में भी ए के रूल्स बताएं, तो इस क्लास के लास्ट में आप रूल्स वाली क्लास को भी देख सकते हैं, रूल्स भी सीख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें औ के रूप में ए का उच्चारण, औ के रूप में, जैसे ऑसम हो गया, यहाँ पर ए को औ पढ़ा जा रहा है। जैसे ये टॉल हो गया, यहाँ पर भी ए को औ पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए ए के रूप में इसका उच्चारण, जैसे पेल हो गया, एसिड हो गया, तो यहाँ पर ए के रूप में हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें ये ए के रूप में उच्चारण, जैसे इसको हम कैन पढ़ेंगे और इसको एंग्री पढ़ेंगे, यहाँ पर ए को ए करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब इसको आप
केन नहीं पढ़ सकते, कैन पढ़ेंगे। इसको एंग्री नहीं पढ़ सकते, एंग्री पढ़ेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखें। फिर यहाँ पर देखें, ए को ए के रूप में प्रोनाउंस करेंगे तो इसका जो है एक पेयर बनेगा, ए के साथ आर ई कंबाइंड रहेगा। ये दोनों लेटर्स होंगे तो इस तरीके से ए करके आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे केयर हो गया और शेयर हो गया, यहाँ पर ए आर ई का एक पेयर बन रहा है। तो इस तरीके से ये रूल्स वाली क्लासेस में मैंने आपको बारीकी से बताया है। ये हो गए ए के उच्चारण। फिर देखें बी का सिंपली ब उच्चारण, एक उच्चारण है, इसका एक ही साउंड है, इजी है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए बैट, बग और बोर्ड। तो यहाँ पर बी यानी कि ब इसको प्रोनाउंस किया। फिर देखें सी, सी को स और क, स और क किया है। अगर सी के बाद में लेटर आई आ जाए, ई आ जाए, वाई आ जाएगा ना, तो वहाँ पर तो हम सी को स पढ़ देंगे। अगर सी के बाद में ये लेटर्स नहीं आएंगे, वहाँ पर हम क पढ़ेंगे। और भी इसको डिटेल से मैंने बताया है कि कौन कौन से लेटर्स आने चाहिए जहाँ पर हम सी को क पढ़ते हैं, तो आप रूल्स वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेस, सेल, सर्कल, साइकिल, सिनेमा, तो इन सभी में सी को हम स पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद में या तो आई है या वाई है या ई है। ये लेटर्स है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, सर्कल में आई है, साइकिल में वाई है, सिनेमा में आई है। बाकी सभी में हमने सी को क पढ़ा, जैसे कार, कैमल, कोल और काऊ। तो यहाँ पर सी को क पढ़ा। तो इस तरीके से ध्यान रखें सी का जो साउंड है उसका। फिर देखिए डी को ड और द के रूप में। ये जो द है ना, ये हम हिंदी के नामों में पढ़ेंगे, जैसे दिशा और दीपा। यहाँ पर हम दिशा और दीपा तो नहीं पढ़ेंगे, हिंदी के नामों में आप डी के लिए द प्रोनाउंस करेंगे हिंदी में, बाकी इंग्लिश में ड। जैसे डल, डक, डांस और डिप, यहाँ पर डी जो है ना, इसको ड प्रोनाउंस किया जा रहा है, हिंदी के नामों में द प्रोनाउंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ई। ई लेटर का उच्चारण देखेंगे। ई क्या है, ये भी वाव लेटर है, ठीक है। अब इसको ई के रूप में देखें, की हो गया, ई के रूप में की पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, ये ई के रूप में पढ़ा। यहाँ पर देखें ये बड़ी ई के रूप में, ये तो छोटी ई, यहाँ पर ही, शी, वी, मी, मील, हील। तो इन सभी का जो साउंड है, ई जो है ना, वो यहाँ बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है, इस ई के रूप में। अब लास्ट देखें ए के रूप में, ए के रूप में भी पढ़ेंगे इन स्पेलिंग्स में, जैसे एग में पढ़ा, एग में पढ़ा, और एलिफेंट में पढ़ा, और एंट्री में पढ़ा। यहाँ पर एलिफेंट या इंट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम एलिफेंट बोले और ए लिख दें, नहीं, यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है। पढ़ तो ए रहे हैं और आ रहा ई है, तो ये भी साउंड है ई का। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साउंड्स को आप क्लियर कर सकते हैं, उच्चारण को आप समझ सकते हैं। अब देखें एफ, एफ में फ पढ़ेंगे, एफ को सिंपली फ पढ़ा जा रहा है, एक साउंड है, फैन, फिग, फिश और फोर, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम जी का साउंड देख लें। जी को ग और ज पढ़ेंगे, इसमें भी ध्यान रखना है, ज जब पढ़ेंगे जब जी के बाद में आई, ई, वाई आ जाए, ये लेटर्स आ जाएंगे तो। बाकी हम जी को ग पढ़ रहे हैं, इसको मैंने डिटेल में भी बताया है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं हिंदी मीनिंग के साथ, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं रूल्स वाले क्लासेस में। यहाँ पर देखिए गन, गर्ल और गॉट, तो यहाँ पर हमने जी को इसको गोट पढ़े हैं, ठीक है, गॉट नहीं गोट पढ़ेंगे। गन, गर्ल और गोट, तो यहाँ पर हम जी को ग पढ़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर देखें जी के बाद में या तो आई है या ई है या वाई है। देखें ई है, ई है, ई है, यहाँ पर वाई है, तो हम जी को ज पढ़ रहे हैं। डेंजर, जिंजर, पेज और जिम, यहाँ पर भी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जी को ज प्रोनाउंस किया। क्लियर है। तो जी को कब ग पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, ये भी मैंने बता दिया साथ ही साथ। और इसका जी का साउंड दो है, ग और ज पढ़ेंगे। अब देखें एच का साउंड ह करके है, एच को ह पढ़ेंगे, सिंपली ह एक साउंड है, हॉट, हैट और हिल। तो इस तरीके से एच का एक साउंड है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। अब आई देख लें, आई जो है वाउ लेटर है, इसमें कन्फ्यूज़न रहेगा क्योंकि इसके काफ़ी सारे साउंड है। आई के रूप में पढ़ा सबसे पहले तो आयरन, टाइनी, टाइनी, आई हो रहा है आयरन, टाइनी, यहाँ पर भी आई है। यहाँ पर देखें ई के रूप में, ठीक है। तो इसके भी रूल्स मैंने बताए हैं, ठीक है, डिटेल में बारीकी से, उनको भी जाकर देख कर सीख सकते हैं। ये देखिए बिन, पिन, स्किन, तो यहाँ पर ई को ई पढ़ा।
कब पढ़ते हैं, तो जो भी रूल्स बनते हैं वो रूल्स में मैंने बताया है। अब यहाँ पर देखिए आई के रूप में, आई को हम आई के रूप में भी पढ़ते हैं, जैसे फायर, वायर, एक्सपायर। तो यहाँ पर देखेंगे आई आर ई का कॉम्बिनेशन रहेगा। आई के बाद में आपको आर ई मिलेगा, वहाँ पर हम आई करके पढ़ेंगे आई को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अ भी पढ़ते हैं, ठीक है, आई को अ भी पढ़ते हैं। ये आई के साथ आर होगा, ये कॉम्बिनेशन रहेगा, तो वहाँ पर हम आई है ना, इसको अ पढ़ेंगे, इसके बगल में आर होगा। जैसे शर्ट और गर्ल में आप देख सकते हैं, शर्ट और गर्ल में आई के बाद में आर है, तो यहाँ पर हमने आई को अ प्रोनाउंस किया है। फिर देखें ज एक कॉन्सोनेंट लेटर है और इसका उच्चारण ज है। जैसे जार, जग और जूस, सिंपल है, इजी है, एक ही साउंड है इसका। के का उच्चारण भी एक क हो गया, क्योंकि ये भी क्या एक कॉन्सोनेंट है। काइट क्या हो गया, काइट हो गया। यहाँ पर कीप हो गया, एक साउंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एल का साउंड भी एक है, ल है। लॉन्ग, लेस और लाइट, तो यहाँ पर भी इजी है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए एल का साउंड ल। एम का साउंड म हो गया, एक ही साउंड है। मिल्क, माउस और मैप, ठीक है, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न और ज़्यादा डिफ़िकल्टी, ज़्यादा परेशानी रहती है जो वाउल लेटर्स है ना, उनको प्रोनाउंस करने में, उनको लिखने में। तो उनको मैंने बहुत बारीकी से डिटेल में आपको प्रैक्टिस के साथ बताया, कुछ रूल्स के साथ भी बताया, उनको जाकर फॉलो करें, देखें और सीखें। यहाँ पर देखिए एन को न प्रोनाउंस किया है, नेट, नोज और नेम, नेट, नोज और नेम, ठीक है, न साउंड है। अब यहाँ पर ओ पर आ जाए, ओ क्या है, ये एक वाउल लेटर है, तो इसका साउंड देखें अलग अलग है। तो सबसे पहले तो ओ के रूप में गो, सो, ओनली, तो यहाँ पर ओ के रूप में हमने सिंपली ओ को प्रोनाउंस किया। अब यहाँ पर देखिए आ के रूप में भी, जैसे कॉट, स्टॉप, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सॉन्ग, ऑरेंज। अब इसको हम कोट, स्टॉप, सॉन्ग, ऑरेंज, इस तरीके से ओ करके प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, हम इसको आ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कोट नहीं पढ़ सकते, इसको कॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अ का अ साउंड, ठीक है, ओ का क्या, अ साउंड। कम, आयरन, सन, तो यहाँ पर जो है ओ को अ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ओ का साउंड अ भी होता है। तो इतने सारे इसके प्रोनाउंसिएशन है, प्रैक्टिस के साथ मैंने और डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल जो लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन आप पहले सीखें, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से। फिर देखिए पी को प प्रोनाउंस करेंगे, पिग, पाइप और पैट, सिंपली कॉन्सोनेंट है, इसलिए पी का साउंड प। क्व, क्यू का साउंड क हो गया, एक साउंड है। क्वीन, क्वेश्चन, क्विज, क्वीन, क्वेश्चन, क्विज, क्व साउंड। फिर आर का सिंपली र साउंड है, रैट, रोज और रिंग, एक साउंड है, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, आर को र पढ़ेंगे। फिर देखें एस का साउंड, एस को स, सन और सिप, ये तो स पढ़ दिया, श पढ़ेंगे अगर एस के साथ में एच लगा रहेगा, एस के साथ में एच, ठीक है। शिप और शर्ट, जैसे इसमें एस के साथ एच है, तो वहाँ पर हम श पढ़ देंगे। अगर एस के बगल में एक कॉन्सोनेंट रहेगा ना, तो वहाँ पर आधे स के रूप में हम इस एस को पढ़ेंगे। स्पून, स्कूल, स्किप, ऐसे पढ़ रहे हैं ना। अब इसको सपून या सकूल या सकिप नहीं पढ़ेंगे, आधा स पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने पूरा स पढ़ा है तो इसके बगल में एक वाउल लेटर आ रहा है, जैसे कि यू आ रहा है, आई आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं इनमें। चलिए टी की तरफ चलते हैं। टी को ट भी प्रोनाउंस करेंगे और त भी प्रोनाउंस करेंगे। त प्रोनाउंस करेंगे हम हिंदी के नामों में, जैसे तृप्ति और तेजस, त पढ़ रहे हैं हम, तृप्ति और तेजस नहीं पढ़ सकते। इंग्लिश के नामों में हम टी को ट पढ़ेंगे, जैसे टेस्ट हो गया, टेबल हो गया, टॉल हो गया। तो इस तरीके से ये टी का साउंड है इंग्लिश में ट, और हिंदी के नामों के लिए त हो गया। फिर यू को देखें, यू को पहले यू, यूनियन, म्यूजिक, यूनिट, तो इनमें तो हम यू को यू पढ़ रहे हैं। चलिए अब ऊ के रूप में ग्रुप, पुल और पुट, तो यहाँ पर ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं, ग्रुप, पुल और पुट, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लें। अब अ के रूप में कब, कट और मग, सिंपल सी जो 3 लेटर्स की शॉर्ट स्पेलिंग्स है वहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पुट में ऐसा नहीं है, इसको पट नहीं पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी सारे अपवाद और एक्सेप्शंस होती है रूल्स में, तो उनको भी आपको फॉलो करना पड़ता है, अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलिए वी को व, अब क्यों पढ़ते हैं क्यों नहीं पढ़ते, बस ऐसा ही पढ़ते हैं, इसको पुट को पुट ही पढ़ेंगे, पट नहीं पढ़ेंगे। अब देखें वी को व पढ़ेंगे, वैन, ठीक है, वी को वैन। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखें, प्रोनाउंसिएशन इसका विलेज हो रहा है। अब डब्ल्यू को भी व के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन व का साउंड दे रहा है, जैसे वॉट, इसको वॉट पढ़ रहे हैं, इसको वाट करके या वाट करके नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब वी वाला साउंड नहीं दे रहा है, ये व वाला साउंड दे रहा है डब्ल्यू जो है।
तो वॉट, विद और वेयर, तो वी और डब्ल्यू में डिफरेंस है। अगर आप इसको सही तरीके से खुद से प्रोनाउंस करेंगे, अगर करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे तो जो डिफरेंस है ना, अंतर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। वॉट, विद और वेयर, ठीक है। फिर देखें ये वो वाली फीलिंग देता है, वो साउंड वाली। चलिए एक्स को जो है एक्स और ज के रूप में, जैसे एक्सरे, वैक्स और टेक्स, तो यहाँ पर तो एक्स को एक्स पढ़ दिया, लेकिन बहुत कम स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर ज पढ़ते हैं, जैसे जाइलोफोन, जीरोक्स, रेयर से स्पेलिंग होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ पर एक्स और ज साउंड हो गया। वाई का साउंड देखें, यहाँ पर वाई जैसे मैंने बताया वाउल लेटर भी है, वाउल्स में भी आ जाता है और कॉन्सोनेंट्स में भी आ जाता है इसका यूज़। तो सबसे पहले जो एक साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, यस और यस्टरडे, यस और यस्टरडे। अब इनमें देखें आप, वाई जो है एक वाउल लेटर की जैसे काम कर रहा है, यहाँ पर ई छोटी या बड़ी के रूप में साउंड आएगा इसका, जैसे यहाँ पर देखिए जेली, हीली, लेजी, लिली, तो ई के रूप में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई के रूप में आ रहा है, ये जो है ना आई, ये वाले रूप में भी आ रहा है। जैसे हम इसको ट्री, शी, फ्ली, क्री नहीं पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ई पढ़ा ना, वैसे हम इसको ट्राई, शाई, फ्लाई, क्राई इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको भी मैंने डिटेल में आपको बताया है। वाई से रिलेटेड जितने भी स्पेलिंग्स है, बहुत सारे स्पेलिंग्स के साथ प्रैक्टिस सेशन दिया है, रूल्स के साथ भी दिया है। चलिए जेड का उच्चारण ज है, जिप, जूम, जू, जेब्रा, ज करके है, सिंपल सा आपने ज पढ़ गया। इसको अब जिप, जूम, जू या जेब्रा, या इसको जिब्रा या जेब्रा दोनों तरीके से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे जिप या जूम या जू, इस तरीके ज पढ़ेंगे, जिप, जूम, जू, जिब्रा या फिर जेब्रा। तो इस तरीके से आप हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण देख सकते हैं। रूल्स अगर आपको देखने हैं तो ये क्लास कंप्लीट होते ही आपको रूल्स भी मिल जाएंगे, रूल्स वाली क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, उनको एक एक करके देखकर डिटेल में बिल्कुल बारीकी से रूल सीख सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेशन चाहिए काफ़ी सारी स्पेलिंग्स के साथ, हिंदी अर्थ के साथ, वो भी मैंने दी है, किस तरीके से जो कंबाइंड लेटर्स आ जाते हैं वो उनको कैसे पढ़ेंगे, उनके रूल्स मैंने बताए हैं। जितने भी वाउल लेटर्स हैं ना, दो दो वाउल लेटर एक साथ आ जाते हैं, तो उनका पेयर जो है वो क्या साउंड देगा, किस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे, कितने रूल्स बनते हैं, कितने एक्सेप्शंस, सब वो कंप्लीट बताइए। बाकी आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी तरीका है इंग्लिश को पढ़ने और लिखने का। तो आज की क्लास में बस इतना ही।